हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमआईएस में और सीएनसी में क्या डिफरेंस है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको इन दोनों का डिफरेंस जानना ज़रूरी है। कौन सा हमें यूज में लेना चाहिए, इनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीएनसी की। तो सीएनसी की जो फुल फॉर्म है वो है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का मतलब होता है कि अगर किसी भी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी होल्ड करने के लिए अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन काम में लेना है। अगर इसमें क्या होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन आप दबा के आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको फ्यूचर में कभी भी सेल कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे सेल कर सकते हैं, एक साल बाद में सेल कर सकते हैं, या आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो होल्ड करने के लिए आपको ये वाला बटन यूज में लेना है, लॉन्ग टर्म और सीएनसी वाला, यानी कि लंबे टाइम के लिए अगर आपको होल्ड करना है किसी स्टॉक को तो आपको ये वाला ऑप्शन काम में लेना है। दूसरा है MIS। एम फोर होता है मार्जिन, आई का मतलब होता है इंट्राडे, एस फोर होता है स्क्वायर ऑफ। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको ये वाला बटन यूज में लेना है, ये वाला ऑप्शन आपको यूज में लेना है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी स्टॉक को आज के दिन ही बाई कर सकते हैं और आज के दिन ही आपको उसको सेल करना होता है। अगर आप उसको सेल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आज ही के दिन वो सेल हो जाएगा। इंट्राडे मीन्स सेम डे बाय और सेम डे सेल। तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं इंट्रा डे ऑप्शन को। पहला डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि हमें सीएनसी यूज में लेते हैं कि अगर किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए हमको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट डे भी हो सकता है या एक से ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। और इंट्राडे का मतलब होता है कि आपको उसी दिन बाय करना है और उसी दिन सेल करना है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन हम यूज में लेते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। सीएनसी के अंदर आपको मार्जिन नहीं मिलता है। मार्जिन मीन्स कि जितने रुपए के आप स्टॉक बाय कर रहे होते हैं उतना ही मार्जिन आपके पास में डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने HDFC बैंक का यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ पे लिया है जिसकी प्राइस है 1543 रुपये की। तो मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर 1500 रुपये का जो बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस, वो तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तब मैं इसका एक स्टॉक ले सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे डीमेट में अभी जैसे 1300 रुपये है और मैं इसको बाय करूँगा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सीएनसी के अंदर ये बाय नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अप्रॉक्स मार्जिन आ रहा है वो आ रहा है 1543 रुपये का। यानी कि इसको एक स्टॉक की प्राइस है 1543 रुपये, तो मैं यहाँ पे 1543 रुपये होंगे तभी इसको बाय कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को इंट्राडे कर देता हूँ और यहाँ पे मार्जिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन क्या होता है कि अलग अलग ब्रोकर होता है, वो अलग अलग स्टॉक के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको मार्जिन दे सकता है। इसका मतलब होता है कि आपके पास में जो आपका डिमेट है उसके अंदर उतने पैसे का होना जरूरी नहीं है, जितने रुपए का वो स्टॉक है उसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, उसकी प्राइस है 1543 रुपये। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके डीमेट में 1543 रुपये का होना जरूरी नहीं है, मात्र आपके पास में 308 रुपये का होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए नीचे अप्रॉक्स मार्जिन का क्या रहा है, 308। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं। अप्रॉक्स मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 308 रुपये का, यानी 5 गुना यहाँ पे मार्जिन मिल चुका है हमें। तो यहाँ पे मुझे 308 रुपये ही मेरे यहाँ पे कटेंगे और मुझे यहाँ पे एक स्टॉक इसका मिल जाएगा 1543 रुपये का। यानी कि मेरे जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर से 308 रुपये का होना जरूरी है, तो मुझे यहाँ पे 5 गुना मार्जिन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 5 क्वांटिटी कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए 5 क्वांटिटी करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब मुझे 1543 रुपये चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे मिल रही है 5 क्वांटिटी 1543 रुपये अगर मेरे डीमेट में है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कर रहा होता तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे मेरे जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर रुपए होने चाहिए थे 7700 रुपये। तो यहाँ पे मुझे मार्जिन नहीं मिलता। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है, यानी कि आपको एक 5 गुना के लगभग आपको एक बैलेंस मिल जाता है, उससे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको 3:20 से पहले पहले आपको उसको सेल करना पड़ता है, अगर चाहे वो प्रॉफिट में सेल करो या लॉस में करो। लेकिन 3:20 के बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रोकर है उसको वो सेल कर देता है और उसमें फिर आपसे आपके चार्जेस कट जाते हैं, वो 50 रुपये प्लस जीएसटी के आसपास उसके चार्जेस कट जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इंट्राडे ट्रेड में और लॉन्ग टर्म ट्रेड के अंदर। अगर आपको एक राय देना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं, तो आप हमेशा इस वाले ऑप्शन को यूज में लीजिए, लॉन्ग टर्म एंड सीएनसी को। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी स्टॉक की प्राइस अगर डाउन भी हो जाती है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको
होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि अगर वो स्टॉक की वैल्यू गिर गई तो आपको बेचना ही होता है, अगर आप नहीं बेचोगे तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है इंट्राडे यानी एमआईएस में और लॉन्ग टर्म यानी सीएनसी में। तो फ्यूचर के अंदर अगर आपकी इसको यूज में लेते हैं इन दोनों ऑप्शंस को, तो आपको याद रहेगा कि इंट्राडे और सीएनसी में क्या डिफरेंस है। तो यही है वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।